एनर्जी मेथड भी हम पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। सपोज हमारे पास टोटल एनर्जी गिवन है, और सपोज टोटल एनर्जी हमारे पास है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, इफ टोटल एनर्जी इज ई, और अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस में हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर अनडैम्प्ड SHM, differential of energy, total energy with respect to time is 0, so that we can differentiate this d by dt half k x square, k is constant, 2 is constant, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और टाइम के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव भी लिखना होगा dx by dt प्लस m by 2, v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा dv by dt। इसे इक्वेट करेंगे 0 के। यहां साफ देख रहे हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx by dt हो जाएगा v, और ये हो जाएगा kxv प्लस mv इंटू एसलेशन, dv by dt हो जाएगा एसलेशन इज इक्वल टू 0। v भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब kx इज इक्वल टू माइनस kx इज इक्वल टू ma, दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली फोर्स। साफ देख सकते हैं यहां से, इस इक्वेशन को यदि आप देखें तो kx प्लस एम वी इज इक्वल टू 0 हो गया, ma इज फोर्स, ma इज इक्वल टू 0 हो गया, ma इज फोर्स। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। और आप चाहें तो इसे फिर से लिखें अपनी जानी पहचानी इक्वेशन में, m d2 x by dt2, दैट इज एक्सेलरेशन, यह एक्सेलरेशन हो गया, प्लस kx इज इक्वल टू 0, और यहां आप देख सकते हैं आसानी से k by m जो होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। और अब आपको वही काम करना है जो आपने पहले किया, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय t, और यहां से टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो आपको प्रोसेस अच्छे समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट यह है कि अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और अब आपको कुछ नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और एप्रोप्रिएट टर्म्स को यूज करना है। dx by dt को भी लिखेंगे, dv by dt एक्सेलरेशन होता है, यह कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं एंड यूज dx by dt as the velocity and dv by dt as the acceleration and so on। थीटा हो तो d थीटा by dt ओमेगा हो जाएगा, और d ओमेगा by dt अल्फा हो जाएगा। तो सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकती है, ऑसिलेशंस भी हो सकते हैं वहां पर। तो आइए देखते हैं आगे। सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं यहां पर। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यदि हम एक रिजिड सपोर्ट से कोई मास m फाइनाइट लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग करते हैं, तो क्या होता है जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं थ्रू एन स्मॉल एंगल थीटा, सपोज थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x सपोज, तो मास mg, फोर्स होगा mg डाउनवर्ड्स होगा, यह फोर्स होगा mg cos थीटा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स होगा mg sin थीटा, तो यह फोर्स होगा mg sin थीटा, और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा, तो फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। और एक बात हम अच्छे से देख लें, इफ थीटा इज स्मॉल, नॉर्मल केसेस में थीटा स्मॉल लिया जा सकता है, तो हम कहेंगे इफ थीटा इज स्मॉल, sin theta can be approximated to theta where theta is in radians। तो फोर्स तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो जाएगा m d2x by dt2। यह फोर्स नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो देख सकते हैं mg sin थीटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, नेगेटिव फोर्स है, थीटा स्मॉल है, यह डिस्प्लेसमेंट x है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस mg sin थीटा, जो कि m d2x by dt2 के इक्वल होगा।
इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज थीटा हम लेते हैं तो इसे इक्वेट कर सकते हैं माइनस एम जी थीटा से। तो फिलहाल मैं इसे फिर से लिख देता हूं साइन थीटा, मैं थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू अब लिखूंगा एम डी टू एक्स बाई डी टी टू, और इसे इक्वेट कर देते हैं माइनस एम जी साइन थीटा के प्लेस पर हम थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस दैट इज एक्स बाय एल। एम एम कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहां पर डी टू एक्स बाय डी टी टू प्लस जी बाय एल एक्स इज इक्वल टू 0। यहां हम देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर जो होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा जी बाय एल होगा, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एल बाय जी होगा। यह सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की फॉर्मूला है और यह डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की है, ऑब्वियसली एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन सिंपल पेंडुलम मैं आपको पहले ही कह चुका हूं अप्रोक्सीमेटली सर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्योंकि यहां पर हमने इसे अप्रोक्सीमेट किया है। साइन थीटा इज थीटा लेने पर यह एसएचएम में कन्वर्ट हो गया। इफ थीटा इज स्मॉल इट इज कन्वर्टेड टू ए सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्रोक्सीमेटली, जबकि नॉर्मली सिंपल पेंडुलम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, यह अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक होगी, क्योंकि थीटा को स्मॉल लिया है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिया है। तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थीटा स्मॉल ही लेते हैं और टी इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इसका टाइम पीरियड ही कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात है, इफ एल इज comparable to radius of earth that is re that is the radius of earth, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिफरेंट, कुछ डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं और वह फॉर्मूला आपको बताता हूं। टी इज 2 पाई अंडर रूट एल इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी इंटू एल प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। यह एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव करते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है यहां पर डिराइव करने के लिए, बहुत कम यूटिलिटी है इसकी डेरिवेशन की। तो जब हम इसे डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे तो आप देखिए क्या होगा, इससे हम कुछ और डिराइव कर सकते हैं। व्हेन L टेंड्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम हो तो R को इससे हम L से डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, L से डिवाइड करेंगे L बाय L 1 हो जाएगा, RE बाय L टेंड्स टू 0 होगा, L टेंड्स टू इंफिनिटी, RE बाय L टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा टी इज 2 पाई अंडर रूट आर ई बाय जी। तो इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हो जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जी। ग्रेविटी 9.8 होगा जिसकी वैल्यू यहां पर फिलहाल। तो यह एक फॉर्मूला है, हमने पहले ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी बात करी थी, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हो जाता है, एक इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है ये। और इफ L इज कंपेरेबल टू RE, हमने यह फॉर्मूला यूज किया है। तो आइए देखते हैं आगे। सिंपल पेंडुलम की केस में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल पेंडुलम की केस में टाइम पीरियड का होता है ट्वाइस पाई अंडर रूट एल बाय जी। इनफैक्ट यहां पर यदि हम कंडीशंस देखें तो लिफ्ट में देखें, इन लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स से मेरा मतलब है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। ऐसा दो तरीके से हो सकता है, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है और स्पीड अप हो रही है, या अपवर्ड मूव कर रही है और रिटार्ड हो रही है। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो हम जानते हैं जी डैश की वैल्यू जो होगी जी माइनस ए होगी। और अगर लिफ्ट की केस में